हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13 इस वीडियो में हम करने की कोशिश करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 12 जो मैंने होमवर्क दिया था उस पे मैं आता हूं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उस हाइपरबोला का इक्वेशन निकालिए जिसके फोसी के कोऑर्डिनेट्स ये हैं। लैटस रेक्टम इज ऑफ लेंथ दिस। तो यहां पे लैटस रेक्टम का लेंथ दिया है। अब मैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट करता हूं और सोल्यूशन स्टार्ट करूं तो सीधी सी बात है, हाइपरबोला का इक्वेशन निकालना है तो हमें ए और बी की वैल्यूज चाहिए, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिए, ये मेरा फोर्सेस का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट जो है सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट जो है नॉन जीरो, वाई कोऑर्डिनेट 0। दैट मींस क्या हुआ, फोर्सेस जो है आपका एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है ना। तो पहले यही से स्टार्ट करते हैं। दैट मींस मेरा जो हाइपरबोला आएगा, ऑब्वियस सी बात है, अब ये इस फॉर्म का आएगा। यहां से एक आइडिया आपको लग गया दिस। अब मुझे ए और बी की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है ना। तो चलिए सीधे सीधे लिखते हैं। सिंस फोर्सी जो है, फोर्सी लाई ऑन, यहां से देखिए एक्स एक्सिस पे लाई करती है, एक्स एक्सिस। so let its equation b किस फॉर्म का आएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। इसको लिख लीजिए दिस। आपको ये जो दिया इंफॉर्मेशन है ना कोऑर्डिनेट से, चाहे वो वर्टेक्स का दिया हो चाहे फोसी का दिया हो, वहां से आपको ये आइडिया लगाना है कि उसकी ट्रांसवर्स एक्सिस किस एक्सिस पे लाई करती है और उसके अकॉर्डिंगली आपने इक्वेशन लिख लिया। अब ए और बी की वैल्यूज निकालनी है, उसके लिए दो इंफॉर्मेशन दिया है, ठीक है ना। तो अब मैं पहले यहां से आता हूं, ध्यान दीजिएगा। सिंस क्वेश्चन में जो दिया है वो इंफॉर्मेशन लिखिए। सो सिंस फोसी ना, ये इसका कोऑर्डिनेट्स दिया है आपको, मैं पहले ये लिख लेता हूं, +-3√5,0। अब दिस इज इक्वल टू, इस केस में जब ट्रांसवर्स एक्सिस मेरी एक्स एक्सिस पे हो तो फोसी का कोऑर्डिनेट्स स्टैंडर्ड फॉर्म में a,0 प्लस माइनस के साथ। तो यहां से मेरा ए ई की वैल्यू आ गई 3√5, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसको मैंने लिख लिया इक्वेशन 1, सॉरी 1 तो लिखा है, इसको लिख लीजिए इक्वेशन 2, ठीक है। अब दूसरा जो इंफॉर्मेशन दिया है, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम इज 8। तो यहां पे देखिए, सिंस लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम दिस इज इक्वल टू 8। दैट मीन्स ये क्या हो गया, 2b स्क्वायर बाई ए। इस केस में 2b स्क्वायर बाई ए होता था ना, दिस इज इक्वल टू, यहां पे दिया है आपको 8, ठीक है। अब देखिए यहां से ये इंफॉर्मेशन जो दिए हुए हैं, अब इनसे आपको क्या करना है, ए और बी की वैल्यूज निकालनी है। क्लियर है, ए और बी की वैल्यूज निकालनी है। तो अब वो कैसे निकालेंगे, दिमाग तो यहीं पे मेन आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। दिमाग तो यहीं पे आपको लगाना पड़ेगा। तो चलिए, ठीक है। अब देखिए यहां पे मैं जो बोल रहा हूं कि यहीं से आपको ए और बी की वैल्यूज निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे, तो यहां पे जो आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है वो कैसे यूज करेंगे, तो चलिए अब जरा देखते हैं यहां पे। एक मिनट, इसको मैं ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां से मैं लिख सकता हूं, चेक करिएगा, 2b स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 8a। तो यहां से b स्क्वायर की वैल्यू 2 से डिवाइड कर दीजिए 4a। इसको आप लिख लीजिए। मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यही से हमें ना किसी एक की वैल्यू पहले निकालनी होगी, या तो a की वैल्यू निकालिए या तो b की वैल्यू निकाल लीजिए, और इसमें रख देंगे तो दूसरा निकल जाएगा। अब यहां पे मेन आपको फोकस करना है, जो मैं पहले आपको बोल रहा था। अब मैं आता हूं, सिंस यहां पे ध्यान दीजिए, ई की दूसरी जो फार्मूला होता है ना, ई का जो फार्मूला होता था, याद करिए क्या था,
इस केस में जब ट्रांसवर्स एक्सिस पे आता है तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ये आता था बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर और यहाँ से ई स्क्वायर माइनस 1। प्लीज चेक करिएगा। अब जब ये आता था तो यहां से ये देखिए यही से आ जाएगा क्या, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हाँ, यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो देखिए क्या मैं करने की कोशिश करता हूं। सिंस ये देखिए ये रिलेशन था ना, तो सिंस इसको मैं इरेज करता हूं। देखिए बस मुझे क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा ए या बी में एक इक्वेशन। तो यहां से पहले मैं आता हूं, सिंस बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसे कर दीजिए ना, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। तो यहां से हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, या ई स्क्वायर की वैल्यू, अगर ई की वैल्यू रख देंगे तब भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहां से भी बन जाएगा। चलिए जैसे भी आपको करना है ना आप कर लीजिए, मैं यहां से कर देता हूं। चलिए ठीक है, सीधे सीधे आता हूं, ई की वैल्यू डायरेक्ट रखता हूं यहीं पे, या ये भी मेरे ख्याल से ठीक रहेगा, कोई बात नहीं है, ये भी मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। दो अप्रोच है ना जो अब मुझे इजी थोड़ा सा दिख जाए। चलिए मैं उसी से आ जाता हूं, सिंस बी स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में ई स्क्वायर माइनस 1, तो इसको लिख सकता हूं ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहां से देखिए ए स्क्वायर ई स्क्वायर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर को इधर ले जाइएगा तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ना। अब मैं क्या करूंगा, देखिए इस इक्वेशन से अगर इसको स्क्वायर कर दूंगा तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर की वैल्यू 9 5 जा 45 होगा। इसको स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे 45 हो जाएगा। तो यहां से ये मेरा हो गया 45 एंड दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर की वैल्यू देखिए ये 4a रख देंगे तो 4a प्लस ए स्क्वायर। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, मैं यहां पे ये बोला यूजिंग 2 एंड 3 ना। मैंने क्या किया, इसको जब स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर की वैल्यू 45, इधर 45 लिखा, और इस इक्वेशन को बी स्क्वायर इजकल टू 4a मैंने इधर लिख दिया। अब चलिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, वो क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 45 दिस इज इक्वल टू 0। ये देखिए क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा। अब a की 2 वैल्यूज आएंगी, उसमें देखते हैं क्या होता है। तो अब मुझे क्या करना है, फैक्टर करना है ना। ऐसे दो फैक्टर्स में ब्रेक करिए 4a को, कि सम करें तो 4a आए और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 45। तो ये तो बहुत आसानी से आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 9a माइनस 5a। अब देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4a आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 45। तो ये बिल्कुल परफेक्ट हुआ है, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहां से क्या हो जाएगा, a कॉमन लीजिए तो a प्लस 9 यहां से और माइनस 5 कॉमन लेंगे यहां से तो a प्लस 9 दिस इज इक्वल टू 0। तो जो दो फैक्टर्स आ रहे हैं a प्लस 9 और यहां से a माइनस 5, a माइनस 5 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आया, a की 2 वैल्यूज आएंगी, एक तो आएगा माइनस 9 और एक आएगा प्लस 5। अब a क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आप देखें ना तो ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ 2a होती है, तो a क्या है, सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ है, ये लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको निगेटिव नहीं ले सकते। ये चीज याद रखिएगा, जब कैलकुलेशन करते हैं तो हमेशा a को हम लोग पॉजिटिव लिया करते थे ना, तो अगर निगेटिव आ रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, डिस्कॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे -9 को आप क्या कर देंगे, डिस्कॉर्ड करेंगे, ठीक है ना। तो ये डिस्कॉर्ड हो गया, तो दैट मीन्स यहाँ से a की मेरी वैल्यू कितनी आ गई, 5। बस देखिए यही निकालना था आपको। अगर a की वैल्यू 5 आ गई तो इस इक्वेशन से b की वैल्यू, b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, सो फ्रॉम 3 b स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 20। प्लीज चेक करिएगा। तो b स्क्वायर की वैल्यू 20 आ गई। बस उठा के आपने जो एज्यूम किया था यहाँ पे रख दीजिए, आंसर आपका स्क्रीन पे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यूजिंग इसको मैं इक्वेशन लिख लूं, चलिए इसको लिख लिया 5। So using 4 and 5 in one, we get required hyperbola as क्या हो जाएगा, चलिए। So x स्क्वायर बाई a स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 25 माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर मतलब 20। यहां से a स्क्वायर की वैल्यू 25 हो जाएगी ना,
एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो देखिए आंसर आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये मेरा आंसर हुआ। तो अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, ये क्वेश्चन अच्छे क्यों होते हैं। अब ये सब क्वेश्चंस थोड़े अच्छे बन जाएंगे क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट आपको सब्स्टिट्यूशन से नहीं होगा, यूज करना पड़ रहा है। कैसे यूज करना पड़ रहा है, इस पैटर्न को पहचान लीजिए। फोसी देगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम देगा, ठीक है ना। आप फोसी के कोऑर्डिनेट से पहले आप निकालेंगे कि ये हाइपरबोला इक्वेशन कैसा दिखेगा, और वो कैसे डिपेंड करता है कि ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस पे लाई करती है कि वाई एक्सिस पे। उसके अकॉर्डिंगली इक्वेशन लिख लिया आपने। अब जो इंफॉर्मेशन दिया है फोसी का कोऑर्डिनेट, वहां से एक इक्वेशन बनाइए, लेंथ ऑफ लेटरस रेक्टम। अब यहां पे क्या करना है, इन दोनों को मुझे यूज करना है, मुझे ए और बी की वैल्यूज निकालनी है। तो ऐसे केसेस में जब फोसी और लेंथ ऑफ लेटरस रेक्टम देगा ना, तो या तो ए में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा या तो बी में। हमने यहाँ पे ए में बनाया, ये रिलेशन जो था यहां से मैं सिंप्लीफाई करके यहां पहुंचा, और यहां से मैं देख रहा हूं कि ए स्क्वायर ई स्क्वायर की वैल्यू यहां से 45 उसको रखा, और बी स्क्वायर की वैल्यू 4a यहां से रखा। ए में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, सॉल्व किया, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब मेरे ख्याल से नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा उसमें भी कुछ ऐसा ही होगा, देख लीजिए, बिल्कुल वैसे ही है। फोसी सेम, लेटस रेक्टम इज ऑफ लेंथ 12। तो मेरे ख्याल से यही तो क्वेश्चन है। देखिए हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 13 आप कर ले जाएंगे, इसको कर भी लेना चाहिए आपको। ठीक है, सो प्लीज ट्राई करिएगा। नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगे फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करना मत भूलिए। आप कुछ भी हो कम्युनिकेट नहीं करते, हमारे और आपके बीच में कम्युनिकेशन का एक ही मीडियम है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। अगर आपको समझ में आया तो भी अप्रिशिएट करिए, नहीं अगर समझ में आया या कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जरूर आप हमें ड्रॉप करें, ताकि हमको समझ में तो आए ना, हमें पता तो चले कि कहाँ पे इश्यूज है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड्स।